हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करेंगे वैसा क्वेश्चन। अभी तक आपने देखा कि हमने मशीन खरीदी और बेच दी। अब आज हम बात करने वाले हैं कि हमने मशीन तो खरीदी पर पूरी एक मशीन ना बेच के उसका कोई हिस्सा बेच रहे हैं, 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि जैसे 1 लाख की मशीन थी, उसमें से 20,000 की मशीन बेच दी। तो वो लैंग्वेज आपके बुक के अंदर लिखी होगी 1/4, 1/3, 1/6 या सीधा अमाउंट दिया हो। तो मतलब अगर हम पार्ट ऑफ द मशीन बेचे, मतलब मशीन में से कोई हिस्सा बेच देते हैं, तो उसको कैसे करेंगे। थोड़ा सा चेंज है, बस लास्ट में माइनर सा चेंज आएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 11 है, पढ़ते पहले। देखो लिखा है, देखो पहली लाइन क्या लिखी है, एक कंपनी को अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। और आपको जो फर्स्ट में पढ़ाया था फाइनेंशियल ईयर के बारे में, क्या होता था फाइनेंशियल ईयर, दो बताते ना, कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। याद है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अंदर एक होता आपका फाइनेंशियल ईयर, एक होता कैलेंडर ईयर। तो बताएगा कैलेंडर ईयर कौन सा था, जनवरी टू दिसंबर। कैलेंडर तो होता है जनवरी में स्टार्ट करते हैं, दिसंबर में खत्म हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, अप्रैल टू मार्च। दैट इज फाइनेंशियल। इंडिया में जो भी काम होते हैं फाइनेंशियल ईयर वो अप्रैल से मार्च होते हैं। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर है। मतलब आपकी जो क्लोजिंग होती है वो कब होती है, 31 मार्च को। यहां तक कोई परेशानी। फिर लिखा हुआ है परचेज ऑन 1 जुलाई 2019 है मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। पहली मशीन खरीदने की डेट बताइए आपको, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 जुलाई 2019 हमने एक मशीन खरीदी, मशीन नंबर फर्स्ट, और कितने की खरीदी हमने वो 30,000 की। कोई दिक्कत। आगे लिखा इट फर्दर परचेज मशीन, मतलब और खरीद रहे 1 जनवरी 2020 मशीन नंबर सेकंड 20,000 का, एंड 1 अक्टूबर 2020 मशीन नंबर थर्ड कितने का, मतलब कुल मिला के हमने 3 मशीन खरीदी। पहली खरीदी है जुलाई 2019 में, अगली जनवरी 2020 में, अगली अक्टूबर 2020 में। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर देखो आगे डेट है ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021। यहाँ तक देखो बिल्कुल सेम है, पहले जैसा आप करते आ रहे हो। अब लास्ट टाइम से देखो थोड़ा सा बदल जाएगा। लिखा ऑन 1 अप्रैल 2021, देखो लिखा 1/3 ऑफ द मशीन, मतलब जो भी मशीन उसका 1/3 कब, तो इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2019। तो 1 जुलाई वाली मतलब किसकी बात की जा रही है, फर्स्ट वाली मशीन की। मतलब जो पहली मशीन है ये वाली, इसका 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3 मशीन फर्स्ट हमने बेच दिया कितने में, देखो लिखा ना ऑन 1 अप्रैल 2021 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2019 बिकम एब्सोल्यूट, मतलब खराब हो गया, एंड वाज सोल्ड फॉर 3,000। मतलब पहली मशीन का एक हिस्सा है 1/3 हिस्सा, वो क्या हो गया, खराब हो गया, जिसको हमने क्या करा, बेच दिया। अब बस खत्म। आगे बोला कि शो द मशीनरी अकाउंट, अप्रिशिएशन इंस्टॉलमेंट मेथड, 10% का रेट है। अब अकाउंट बना के दिखा दो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो ऊपर का तो सब कुछ वैसा ही है, बस चेंज ये आया कि जब हम सेल कर रहे थे तो हमने पूरी मशीन ना सेल करके मशीन का कुछ हिस्सा सेल करा है। तो आप ऐसे भी लिखा सकते हो, पहली मशीन कितने की है, 30,000 है ना, और हम उसका 1/3 बेच रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि 30 में से सिर्फ 10,000 की मशीन बेची, ये तो मतलब हुआ। तो यहाँ पे 1/3 डाल लिख के ऐसा भी लिखा सकता है कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, उसको बेच दिया, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 थी, उसको बेच दिया। ऐसी भी लैंग्वेज हो सकती है, या फिर 1/3 1/4 भी लिखा हो सकता है। तो 1/3 1/4 लिखा तो आपने निकाल लिया कितना हुआ, डायरेक्ट भी बता सकता है कि हमने पहली मशीन में से 10,000 का हिस्सा जो था उसको कितने में बेच दिया, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। बात वही है, करना वैसे ही है। देखते क्या चेंज होगा। तो देखो पहले तो वैसे ही बने, लास्ट में चेंज जाएगा। अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। जो सबसे पहले हमने 1 जुलाई 2019 को एक मशीन खरीदी, तो बैंक अकाउंट, मशीन नंबर फर्स्ट, कितने खरीदा हमने ये 30,000 का। एंड आपको पता है एंड कब होता है, मार्च में। तो पहले साल की जो क्लोजिंग हुई वो होगी 31 मार्च 2020, ये होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ये दूसरी वाली भी तो पहले साल के अंदर ही आ जाएगी, जनवरी 2020, क्योंकि
मार्च में एंडिंग है, तो जनवरी वाली भी इसी साल में आ गई, 1 जनवरी 2020। कोई परेशानी इसमें किसी को? मशीन नंबर सेकंड, इसमें किसी को डाउट है कि पहली 2 मशीन पहले साल में क्यों आई? नहीं, होना भी नहीं जितने आगे आगे। अब हमें क्या हुआ, एंड पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बाई डेप्रिसिएशन। मशीन फर्स्ट देखो कितने की आपकी 30,000 की। कब खरीदी आपने? जुलाई। तो जुलाई से मार्च कितने महीने हो जाएंगे बताओ, कितने बताओ? जुलाई में खरीदी, मार्च में सोचो आप जुलाई में पढ़ने आए और मार्च तक पढ़ोगे, कितने महीने की फीस दोगे? तो भी एकदम साफ लगा लो जल्दी जल्दी। जुलाई में आप आए हो, मार्च तक आप पढ़ लो, कितने महीने? 9 महीने। तो ऐसे यहाँ भी सोचो, जुलाई में आया है, मार्च तक जा रहा हो, तो कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो पहली मशीन को तो 2250 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। कोई डाउट है इसमें किसी को? दूसरी मशीन हमने कब खरीदी? जो कोई पेपर से 2 महीने पहले आया कि सर अब मुझे कुछ नहीं पड़ा, अब 2 महीने पढ़ना है, 2-3 जनवरी में आया, तो कितने महीने होंगे? 3 महीने, जनवरी फरवरी और मार्च। तो मशीन सेकंड पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगने वाला आपका? 20,000 की मशीन है, 10% और सिर्फ 3 महीने का। तो 20,000 का 10% 2,000 और 3 मंथ्स का 500। कोई परेशानी इसमें? ये आपका पहला साल हो गया, टोटल करते थे यही करते थे ना, पहला साल से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, इसलिए बनता है 50,000 50 में से माइनस कर देंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा 30 + 20 माइनस 2250 माइनस 500, 47,250 का बैलेंस आ गया। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता बताओ? अब आगे बढ़ते हैं, अगला साल आएगा, मशीन अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सिर्फ एक ही साल का बनाया, वो तो आप जानते हो, लेकिन अगली साल आया आपका 1 अप्रैल 2020 था, 20 है ना, मार्च 2020। और हमने बैलेंस कितना आ गया था हमारा 47,250 का बैलेंस। यहाँ तो कोई परेशानी? दूसरे साल का जो आपका एंड होगा वो कब होगा? 31 मार्च 2021। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो मशीन है वो इस साल में आ जाएगी 1 अक्टूबर 2020। तो बैंक अकाउंट, मशीन नंबर आपका, मतलब मशीन नंबर आ गया आपका 3rd, कितने का वो? 10,000। अब देखो जब मैं इस साल का एंड करूंगा तो मेरे पास 3 मशीन है, तीनों मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है। एक तो पहली मशीन है, कितने की है वो? उसका अमाउंट कितना था? 30,000। तो डायरेक्ट लगेगा 30,000 का 10% 3,000। मशीन सेकंड कितने की है? 20,000। तो 20,000 का 10% 2,000। कोई परेशानी यहाँ तक? लास्ट ईयर की मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत हो बताओ? और मशीन थर्ड की अगर मैं बात करूं 10,000 10%, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपने खरीदी अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर मार्च कितने महीने हुए? 6 मंथ्स। तो 1,000 का 500 आ गया। $57,250 घटाने के बाद आपका बैलेंस आ गया। ये आपका दूसरा साल कंप्लीट हो गया। और यहाँ तक देखो अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो पुराना ही है। सेल के टाइम पे थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यहाँ तक अगर किसी को परेशानी हो तो पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी कोई दिक्कत। यहाँ तक बताओ, ठीक है? यहाँ तक 2 साल हो गया। अब नया आएगा कि जब हम 1/3 बेचेंगे तो क्या होगा। तो 3rd ईयर पे बढ़ते आगे। और 3rd ईयर में सिर्फ हम सेल ही कर रहे हैं और कुछ हुआ भी नहीं है। 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस आ गया। तो बैलेंस पीडी कितना था बैलेंस? तो देखो बैलेंस है 51,750।
और क्वेश्चन में लिखा कि 1 अप्रैल 2021 को ही, देखो डेट, अगर आप क्वेश्चन देखो पीछे 1 अप्रैल 21 को हमने क्या किया, पहली मशीन का 1/3 हिस्सा 3000 में बेच देते। देखो अगर हम अप्रैल में बेच रहे हैं तो बताओ क्या डेप्रिसिएशन लगेगा उस हिस्से पे? सेम डेट है, तो एक तो आएगा बैंक जितने में आपने सेल किया, कितने में सेल किया आपने? 3000 सेल हमने किया 3000, और दूसरा क्या आना चाहिए उस पे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो तो आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट। तो ध्यान से देखना इसका वर्किंग नोट। ओरिजिनल कॉस्ट जो है मशीन की, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ, हम जितना बेच रहे हैं 1/3 मशीन फर्स्ट बेच रहे हैं ना, ऑन कब खरीदी थी हमने? 1 जुलाई 2019 को। तो देखो पहली मशीन टोटल तो 30,000 की, लेकिन अगर हम 1/3 हिस्सा बेच रहे हैं तो उसका अमाउंट सिर्फ 10,000 ही बनता है। ये बात क्लियर है? क्योंकि पहली मशीन आपकी कितने की थी? 30,000 की, पर आप पूरी मशीन ना बेच के सिर्फ 1/3 हिस्सा बेच रहे हो। इसका मतलब आप 30 में से सिर्फ 10,000 की मशीन ही बेच रहे हो, तो 10,000 आ गया। अब हमें पढ़ा है कि इसके बाद हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो पहली बार लगा था डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2020 पे लगा था, है ना? तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा, ये लगा है, ये आपका डेप्रिसिएशन, ये है ना पहले मशीन का डेप्रिसिएशन 2250 रुपए। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं ये पूरा डेप्रिसिएशन घटा सकता हूँ? पूरा तो नहीं घटाने, ये तो पूरी मशीन पे लगा है, लेकिन आप तो सिर्फ 1/3 हिस्सा ही बेच रहे हो ना, तो आप ये पूरा कैसे घटा सकते हो? तो आपको सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग घटाना पड़ेगा। तो इसके देखो दो ऑप्शन है, कैसे कैसे निकाल सकते हो। देखो एक तो तरीका ये है कि कितने की मशीन है जो बेचने वाली? 10,000 की। रेट कितना डेप्रिसिएशन का? 10%। और पहले साल में कितना महीने का लगा था? 9 मंथ्स का, तो 750 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा सब और आसान तरीका, पहली मशीन पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 2250 पूरी मशीन पे, तो 1/3 पे कितना होगा? तो इसका भी 1/3 कर दो। बात पे ये वाला तरीका इसलिए बताया क्योंकि यहाँ तो चलो 1/3 बोला था, कहीं ऐसा बोला होता कि 1 लाख की मशीन है, उसमें से सिर्फ 5,000 की मशीन बेची, तो फिर आप 1/20 करना पड़ता। तो यार डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो वैल्यू उस पर निकाल दो, बात भी पड़ेगी। तो या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, चाहे फिर डेप्रिसिएशन का कर सकते हो। जब 1/3, 1/4, 1/5 बोलो तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन का उतना कर दो। ऐसे देखो दूसरा, देखो ये रूल अगले साल भी लग जाएगा। देखो ध्यान से, कितना सिंपल है। अगले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 3000। तो अगर पूरी मशीन पे 3000 हो तो 1/3 पे कितना होगा? 1000। तो 1000 होगा। कैसे निकाला हमने? 3000 का, आप डायरेक्ट भी देखो 10,000 की मशीन है, दूसरे साल में तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा था, तो अगर 10,000 का 10% निकालो तो कितना आएगा? 1000। तो ऐसे भी निकाल सकते, जैसे भी निकलो बात वही पढ़नी है आपकी। थर्ड ईयर में तो डैप लग नहीं रहा, तो यानी घटाने के बाद उसकी जो वैल्यू आ गई कितने? 8250। कोई परेशानी? लेकिन हम इसको सेल कितने में कर रहे? सिर्फ दिया हुआ था आपको, कितने में सेल किया हमने? तो आप बताओ हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट लॉस? ध्यान से देखो प्रॉफिट कैसे हो रहा है। मशीन कितने की है? 8,000। सेल कितने में हुआ? क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का? लॉस ऑन सेल। यहाँ तो कोई परेशानी? क्लियर है? पक्का? अब करोगे तो आज अच्छे क्लास में करना होगा ना क्वेश्चन। तो लॉस निकल के लॉस यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको लॉस कितने का हो गया? 5250 का लॉस हो गया। कोई परेशानी यहाँ तक? खत्म? और कुछ हुआ है क्या? बस अब हमें क्या करना है? साल का एंड कर देना। तो ये एंड देख, थोड़ा ध्यान से देख लेना। एंड जब होगा तो क्या आपको एक्स्ट्रा करना है। देखो एक तो मशीन सेकंड पे डैप लगेगा, कितने की है? 20,000 का 10% 2,000। मशीन थर्ड पे लगेगा, वो कितने की है? 10,000 का 10% 1,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक बार ध्यान समझना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था? हम पहली मशीन या जो भी मशीन थी पूरी बेच देते थे, तो उसमें डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर क्या हमने यहाँ पे पूरी मशीन बेची पहली वाली? नहीं। तो जो हिस्सा बचा उस पर तो डैप लगना चाहिए ना, क्योंकि वो तो बचा हमारे पास। तो 2/3 मशीन फर्स्ट बची है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो। मशीन फर्स्ट कितने की है? उसमें से हमने सिर्फ 10,000 वाला हिस्सा ही बेचा, तो अभी भाई कितना बचा हुआ है?
20,000 का बचा हुआ है, तो उस 20,000 पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो 20,000 का 10%, 2,000 का इस पे भी डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कोई परेशानी? बस खत्म। अब आपको करना है टोटल 51, 750 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 51,750 माइनस 3,000 माइनस 5250 माइनस 5,000, 38,500 और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। कोई परेशानी? तो ये है आपका कि अगर आप मशीन का कुछ हिस्सा बेच दो, यहाँ 1/3 था, 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट भी बोला सकता है कि इसमें से इतनी मशीन बेच दो, तो ये आपको करना है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 है बुक का। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज और ये इसका बाकी। यहाँ तो परेशानी है, आप लोग बताओ, किसी को दिक्कत है यहाँ तो बताओ। अब आप करोगे तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, कि करने पर चलेगा हाँ कहाँ मिस्टेक्स कर लो। एक चीज और बता दूं, जिसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, बस आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। 12 तक क्वेश्चन है, आपको सारे करने हैं। 13 तक है शायद, है ना। अब एक छोटी चीज ध्यान समझना, 13 क्वेश्चन से रिलेटेड है, आप लोग के लिए जनरल क्वेश्चन। आप बताना, सपोज करो मैं एक मान लो फोन लेने गया, फोन का प्राइस था 25,000 रुपए, पर मेरे पास पैसे नहीं थे 25,000 एक बार देने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो आप इसका वो बना दो, EMI बना दो, इंस्टॉलमेंट। तो देखो एक साक्षी सी बात है, जब इंस्टॉलमेंट आप खरीदते हो तो चीज थोड़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जब आपने इसकी पेमेंट करी इंस्टॉलमेंट में, तो वो आपको पड़ी 26,000 रुपए की। 1,000 रुपए आपने क्या करा, एक्स्ट्रा दिया इंटरेस्ट का। तो अगर ये मुझसे पूछे कि फोन कितने का है, तो मैं क्या बोलूं, 25,000 या 26,000? बताओ। 25 ही बोलना पड़ेगा। वो 1,000 रुपए तो मैं खुद दे रहा हूँ ना, मेरी गलती है, ब्याज दे रहा हूँ, तो ब्याज से क्या उसकी कॉस्ट जुड़ेगी? यानी एक्चुअली में वो होगा कितने का, 25 का। हमने भले ही 26 दिया है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 25 की होगी। तो ये इस छोटी सी बात को समझ गए, मतलब इंटरेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। इंटरेस्ट आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप पेमेंट लेट कर रहे हो। क्लियर बात? इसी पे क्वेश्चन आपका 13 नंबर देखो, 13 में आखिरी लाइन है, सबसे आखिरी लाइन देखो जो लिखी ना, ऑन 1 जुलाई 2019 ए फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल्ड। मिली? जो नीचे 3 वर्ड दे रखे ना, वो 5500, 6000, 5000, 13 नंबर में दिखा क्वेश्चन नंबर 13 दिखा नहीं? उसके ऊपर एक लिखा पेमेंट ऑफ प्लांट, उसके ऊपर लिखा है देखो जुलाई 2019। मिला? अब ध्यान से क्या बोला हुआ पे लिखा है, ऑन जुलाई 2019 ए फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल्ड। हमने क्या करा है, 1 जुलाई 2019 को एक प्लांट खरीदा है, लेकिन नीचे क्या लिखा है, पेमेंट फॉर द प्लांट वाज मेड एज फॉलो। हमने उसकी पेमेंट ऐसे 3 टुकड़ों में करी है। पहली बार कितनी पेमेंट करी, 5,000, दूसरी बार कितनी है, और तीसरी बार कितनी है? अगर आप देखो तो उसकी 3 अलग अलग सालों की डेट है, तो इनको अगर जोड़ के देखो 6, 5, 11, 16,500 रुपए की पेमेंट हुई है। ठीक है, उसी के नीचे देखो एक लाइन है, लिखा हुआ है पेमेंट इन 2020-21 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 1,500। मतलब इसमें से 1,500 रुपीज हमने किस चीज के पे करे हैं, यानी एक्चुअली में प्लान कितने का होगा, 15,000 का। यानी अगर मैं ये सारी कहानी को काट के सिर्फ ये लिख देता कि जुलाई 2019 में हमने एक प्लांट खरीदा 15,000 का, तो क्या आप उस क्वेश्चन को कर नहीं लेते? तो उस पूरी कहानी का एक ही मतलब है कि आपने जुलाई 2019 में प्लांट कितने का खरीदा है, 15,000 का। बात क्लियर है? तो सारी बातें आपके इसे काम की नहीं, फालतू बातें हैं। आप उसी तरह समझ जाओ कि सारी बातों का कंक्लूसिव रिजल्ट ये आया कि आपने जुलाई में जो प्लांट खरीदा उसकी कॉस्ट कितनी है, 15,000। उसके बाद आप कर लोगे उस क्वेश्चन को। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आपका ये स्ट्रेट लाइन मेथड मेरी तरफ से खत्म होता है। आपको 13 तक क्वेश्चन करने हैं, जो भी डाउट होगा देख लेंगे यहाँ पे। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे उसको। इसके बाद हम अगला मेथड पढ़ेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।